हाय, नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अपने घर में अच्छे से होंगे। चलो आज का हम अपना पाठ शुरू करेंगे। आज का हमारा पाठ है 4 लेसन 4 और हमारे पाठ का नाम है अपना प्यारा भारत देश। हमारा अपना भारत देश। चलो मैं इस पाठ की कविता बताती हूँ और इसमें कुछ चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। इनको ध्यान से देखिए कि इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है और बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं और हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अपना प्यारा भारत देश, हमारा प्यारे भारत देश के बारे में कविता। चलो हम कविता पहले बोलेंगे। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। इस कविता में पहले जो 4 लाइनें दी गई है उसमें बताया गया है कि जग में सबसे न्यारा देश मीन्स हमारे इस संसार में, जग का हिंदी मीनिंग दूसरा अर्थ भी होता है संसार, जग का दूसरा मीनिंग होता है संसार। संसार में सबसे न्यारा अपना भारत देश है और हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबके आंखों का भी तारा हमारा प्यारा भारत देश है। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला देश। हमारे भारत देश में कौन कौन सी फसलें होती है, कैसी होती है? ऊंचे शिखरों वाला देश मीन्स ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला हमारा देश है और चंचल नदियाँ मीन्स कलकल करती हुई बहती नदियों वाला हमारा देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला देश। हमारे देश में सोने चांदी और हीरे जैसी फसलें हमारे भारत देश में पैदा होती है, उगाई जाती है, इसलिए हमारा देश है वो सोने चांदी और हीरे जैसी फसलों वाला देश है। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। मीन्स हमारे इसके कण कण में संदेश मीन्स हमारे भारत देश के दाने दाने अंश अंश में भारत देश का संदेश है। ऐसा पावन है यह देश, पावन का अर्थ होता है पवित्र। हमारा देश है वो बहुत ही पवित्र है, धरती का स्वर्ग है यही और हमारा देश है वो हमारी धरती का स्वर्ग है, अपना प्यारा भारत देश और हमारा अपना भारत देश है। इसके कुछ इस कविता के शब्दार्थ यहाँ पर बताए गए हैं और कुछ शब्दार्थ यहाँ पर। तो इन शब्दों को हिंदी में समान अर्थ वाले ये शब्द है। ऊंचे बड़े, बहुत बड़े बड़े पर्वत, शिखरों मीन्स पर्वत, सोना स्वर्ण, पावन पवित्र, भूमि धरती। अगर हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए, तो हमें इन शब्दार्थ को याद करना है और उन शब्दों के अर्थ को बताना है। सुनो बोलो। अभी हमने हमारी कविता का जो सारांश समझा है उसी के अनुरूप हमें उत्तर देना है। भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है? बच्चों, तुम्हें भारत देश क्यों प्यारा है?
चलिए मैं उत्तर बताती हूँ। क्योंकि हमारा देश है वो बहुत ही प्यारा और न्यारा देश है, इसलिए हमें भारत देश पसंद है। कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? इस कविता में हमारे भारत देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में कण कण यानी कि अंश अंश में सुंदर संदेश मिलता है और हमारा देश है वो पवित्र है, इसीलिए हमारा भारत देश स्वर्ग का देश है। पढ़ो, कविता पढ़िए और निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में है उन पंक्तियों को लिखिए। यहाँ पर भावार्थ दिया गया है और इस भाव की कौन कौन सी पंक्तियां हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। आइए अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। बच्चों, आज के पाठ का हमारा गृह कार्य लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर लिखिए। प्रश्न है, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? नेक्स्ट, शब्द भंडार। डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाइए। यहाँ पर भूमि, धरती उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल है भूमि। भूमि का समान अर्थ है धरती। वैसे ही यहाँ पर इस ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को ढूंढकर यहाँ पर लिखिए और उन्हीं के समान अर्थ वाले शब्दों को भी यहाँ लिखिए। भाषा की बात, रेखांकित शब्द पढ़ो, लिखो। भारत एक विशाल देश है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। इसकी गरिमा महान है। यह विश्व का सुंदर देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा, बहुत आदि। नेक्स्ट, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। देशभक्ति से संबंधित दो नारे लिखिए। यहाँ पर हमारे भारत देश से संबंधित दो नारे हमें लिखना है, तो यहाँ पर दो नारे लिखिए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।